हेलो वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे क्लास 9th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि उनके एग्जाम में अभी आने वाला चैप्टर है, उस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे लाइन से देखने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नाम का जो चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये चैप्टर के जो जितने भी अनसॉल्व प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। बिफोर आई बिगेन द सोल्यूशन ऑफ द चैप्टर, यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें जो है वो बता देना चाहता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। तो कुछ बेसिक बातें जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, कुछ बातें आप समझिए। कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो किस प्रकार है। पहले आप ये समझिए, एक कॉनकेव मिरर क्या होता है। एक कॉनकेव मिरर क्या होता है? अगर मैं एक कॉनकेव मिरर के बारे में बात करता हूं तो समझो, यहाँ पे हमारे पास मिरर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉनकेव, ये मिरर कैसा रहेगा? केव। केव क्या होता है? गुफा। आपने गुफा देखा, उसे बोलते केव। तो मतलब अंदर खाली रहेगा, ऊपर उभार रहेगा। तो केव मतलब कुछ इस तरीके से रहेगा, बराबर। इसके दूसरे तरफ क्या रहेगा? कोटिंग रहेगी, इसे हम लोग बोलते हैं केव। बीच में क्या रहेगा? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में रहेगा फोकस पॉइंट, ये रहेगा हमारा पोल। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के बारे में मैं आपको एक बात बोलूं, आपने अब तक साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा, आपको साइन कन्वेंशन पता होगा। अगर मैं आपको साइन कन्वेंशन के बारे में एक्सप्लेन कर दूं तो देखो, साइन कन्वेंशन में आपने अब तक कई बार मैथ्स में ना ग्राफ बनाए होंगे। ग्राफ में क्या करते हो आप लोग? यहाँ लिखते हो 0 0, इधर लिखोगे सर 1 2 3, ये सब किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, बराबर। वहीं पे इधर जाएंगे तो सब किस में जाएगा सर? नेगेटिव में, -1 -2 -3। ऊपर जाओगे किस में आएगा? पॉजिटिव में, 1 पॉजिटिव में 2। नीचे किस में आएगा? -1 -2, बराबर। इतना समझ में आ गया? ये साइन कन्वेंशन है। तो वैसे ही ये पोल पे समझो हमारी लाइन, बराबर। ये पोल के इधर जो तुम जितना जाओगे वो चीजें किस में होंगी? पॉजिटिव में। इधर आओगे सब किस में रहेगा? नेगेटिव में। ऊपर जाओगे, जैसे मान लो हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा हुआ है, उसकी हाइट रहेगी h1। h1 क्या है हमारे? याद रखो, h1 हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट रहेगी। ऑब्जेक्ट की हाइट h1 रहेगी, जो किस में रहेगी? हमेशा पॉजिटिव में, क्योंकि ये ऊपर है ना, और ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव। और जो हमारा इमेज बनेगा वो हमेशा नीचे बनेगा। इमेज के लिए हम h2 यूज करेंगे। h2 क्या है? h2 हमारा रहेगा हाइट ऑफ इमेज, ये होगा हमारे इमेज की हाइट। ठीक है, चल अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ने के बाद कुछ बातों को हम लोग यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। अब ये हो गया कॉन्केव मिरर के बारे में। अब मैं आपको बताऊँ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में एक्सप्लेन करूँ तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में क्या होगा? सर जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, कॉन्वेक्स मिरर में कुछ इस प्रकार से आपको मिरर देखने मिलेगा। इसका जो अंदर का साइड रहेगा वो कैसा रहेगा? कोटेड रहेगा। और इसका फोकस कहाँ रहेगा? इस तरफ रहेगा। फोकस उधर है, मतलब सर नंबर लाइन के ये लाइन के उस तरफ है, मतलब सर किस में रहेगा? प्लस 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 में। और जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो इधर रहेगा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है, जिसे हम यू से दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट की दूरी होगी हमेशा यू, और इमेज की दूरी होगी हमेशा वी। और कॉनकेव में दोनों ही नेगेटिव होंगे मोस्टली, क्योंकि दोनों इधर आएंगे ना। जो चीजें इधर आएंगी किस में रहेंगी? नेगेटिव में रहेंगी। और ऐसे ही कॉन्वेक्स में भी क्या रहेगा? ये कैसे रहेगा हमारा? जो यू रहेगा वो कैसे रहेगा? नेगेटिव। और जो इमेज बनेगा वो जहां बनेगा उसके हिसाब से आएगा। अगर इमेज यहाँ बनेगा तो नेगेटिव, उधर बनेगा तो पॉजिटिव। हाइट ऊपर रहेगी तो हाइट क्या रहेगा? प्लस, और इमेज की हाइट जो रहेगी वो नीचे आएगी तो किस में रहेगी? नेगेटिव में रहेगी। चलिए, अब इतनी बेसिक बातें समझने के बाद स्टार्ट करते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जो हमारा पहला वाला प्रॉब्लम है उसको समझना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, आइए समझते हैं। पहला प्रॉब्लम बोला है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर, इज केप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर, ये कौन सा मिरर है भैया? ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के 25 सेंटीमीटर आगे, मान लेते हैं सर 25 सेंटीमीटर ये हो गया, यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट ए बी जो है वो यहाँ बैठा हुआ है, इसकी दूरी है यू।
वो हो गई -25। अब बोलो इसे माइनस क्यों लिखे भैया, क्योंकि ये देखिए ये जो लाइन है इस लाइन के इधर है ना, ये इस लाइन के इधर है, तो इधर किसमें आएगा, नेगेटिव में। तो आपका जो u है वो किसमें आ गया, -25 सेंटीमीटर। उसके बाद कॉनकेव में फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15। फोकल लेंथ कहाँ होगा वो भी दे देगा, क्योंकि ये इमेज ऐसा वाला है हमारा, कौन सा है ये जो हमारा मिरर है ये एक कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि वो इस तरफ पड़ रहा है, इस तरफ लेफ्ट साइड। तो फोकस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव में रहेगा और कितना आएगा नेगेटिव, इसकी वैल्यू 15 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। अभी आगे, at what distance of the mirror should be screened to keep so get the clear image, what will be size and nature of the image। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे v जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें यहाँ पे इमेज का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पता लगाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं उसको यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ देखिए फटाक से सोल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं, बिल्कुल मस्ती मजाक करना नहीं है, आराम से घर पे बैठ के नोटबुक निकाल के इसको प्रैक्टिस करना है ना, बिल्कुल बातचीत करना है, किसी से डिस्कशन करना नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। हम लोग क्या फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे v की वैल्यू। चलिए आ जाइए यहाँ पे 1/v, v हमें पता नहीं है, v को v रखेंगे। u कितना है बच्चा, u है -25। चलिए f कितना है, फोकस कितना है, -15। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे प्लस है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो 1/v, अच्छा ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये कर देते हैं इसको, प्लस माइनस माइनस, -25 = -15। 1/v = 1/-15 + 25। आगे सॉल्व करें इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। ये मैं साइन कन्वेंशन यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ एक बार, अगली बार फिर से जरूरत पड़ेगी फिर लिख देंगे उसको। सॉल्व करते हैं इसको आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v = क्रॉस करो, ये हो गया 25, 1 सा 25, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा और एक बार फिर से यहाँ होगा, तो 25 यहाँ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 15, 15 × 25, 15 5 जा कितना हो जाएगा, 15 5 जा हो जाएगा 75, 75 को यहाँ पे आ जाएगा 5, 7 जाएगा कैरी, 15 2 से 30, 30 और 7 हो जाएगा 37, प्लस माइनस माइनस माइनस, 25 में से 15 जाएगा तो बचेगा 10, 10/-375, ये आ गया 1/v। लेकिन हमें तो v फाइंड आउट करना है, v के लिए आप क्या करो, इसको रिवर्स कर दो, आप इसको उल्टा कर दो। जब आप इसको उल्टा कर दोगे तो आप ये समझोगे यहाँ पे आ जाएगा -375/10 = -37.5। आपके v की वैल्यू आ गई 37.5। सर ये माइनस का इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो इमेज बनेगा वो भी इसी साइड बनेगा, तभी क्या होगा, नेगेटिव होगा। होगा, तो ये नेगेटिव का इंडिकेट कर रहा है, साइड, साइड उधर ही बनेगा इमेज हमारा जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं हाइट। अब अगला फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूला है सर मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला h2/h1 = -v/u। हम इसका रिलेशन देखते हैं, h2 हमें क्या दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, हमें h1 दिया हुआ है, तो h2/7 = -v है ना, v कितना है 370/10 u कितना दिया हुआ है, इसको नहीं लिया मैंने, इसको लिया, u दिया है -25। चलो अब h2/7 = ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसर, 370/10 × 25, ये ऐसा हो जाएगा। अब डिवाइड करो, डिवाइड करना इसको काफी आसान है, कैसे डिवाइड करोगे इसको, 5 का टेबल सबको आता है, 0 से 0 कट गया ना, 0 0, यस, नहीं तो आप ऐसे कट करो सिंपल, 5 के टेबल से कट करो, 0 0 मत काटो, 5 के टेबल से कट करो, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 35, 7 से 35, 5 7 से 35 बचेगा 2, फिर 0, 5 4 ज़ा
बचेगा 2 0, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, फिर ये 74 बच गया। एक सेकेंड, ये 370 नहीं है, 375 है, 375 है, 375 है। तो ये हो जाएगा 5 7 जा, एक सेकेंड, ये हो गया H2 अपॉन, यहाँ पे 375 करेंगे हम लोग क्योंकि ये 5 नहीं, यहाँ पे 70 नहीं है, 575 है। H2 अपॉन 7, ये हो गया सर अभी हमारा 375 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 25। अब 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, सॉरी 5 7 जा 35, बचेगा 2, 25 होगा, 5 5 जा 25। अब 25 1 जा 25 3 जा, क्रॉस मार देंगे तो 2H2 इज इक्वल टू 71, सॉरी 21, 2H2 इज इक्वल टू 21। अब आगे सॉल्व कर देंगे इसको, आगे सॉल्व कर देंगे तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसके आगे इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सर 2H2 इज इक्वल टू 21 है, H2 ऐसे रखेंगे, 21 डिवाइड में 2 करेंगे तो H2 की वैल्यू आ जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका हाइट, तो ये आ गया आपका V की वैल्यू, ये आपके आ गई यहाँ पे हाइट। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है यहाँ पे। पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे V फाइंड आउट कर देंगे, और एक बार जब हमें V मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके हम लोग यहाँ पे हाइट पता लगा। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं इसी के साथ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको देख सकते हो, बहुत ही आसान सवाल था ये। अगला सवाल सॉल्व करते हैं फटाक से, 2 मिनट के अंदर अगला सवाल भी यहाँ पे स्वाहा हो जाएगा। अगले सवाल के अंदर बिल्कुल दम नहीं है गाइस, बहुत जल्दी जल्दी ये सारे सम जो होंगे हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, और बिल्कुल बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे। चलिए अगला सवाल बी जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। अब सेकंड सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे अपन के पास एक कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस प्रकार का मिरर रहने वाला है, ध्यान दीजिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस अंदर रहेगा, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है इसका जो फोकस रहेगा वो उस तरफ रहेगा, तो यानी कि जो फोकस रहेगा हमारा वो किस में रहेगा, हमारा पॉजिटिव में रहेगा, उधर जाए ना फोकस पॉजिटिव में। अब आगे क्या लिखा है, फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर, जो हमें यहाँ पे फोकल लेंथ दिया हुआ है यानी कि F वो दिया है +18 सेंटीमीटर, उधर है ना तो प्लस में। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सर जो हमारा यहाँ पे इमेज है H2 वो आधा है H1 का, H2 क्या है हमारा हाइट ऑफ इमेज, H1 क्या है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको अगर यहाँ लेके आ जाओ तो H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ। आगे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, हमें डिस्टेंस निकालना है ऑब्जेक्ट का मिरर से, यानी कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है ऑब्जेक्ट का मिरर से, यानी कि हमें U जो है उसकी वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है। चलिए हम लोग पहले यहाँ पे मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज करते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या बोलता है सर, H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू माइनस V बाई यू, ध्यान देना माइनस V बाई, H2 अपॉन H1 कितना है हाफ, तो यहाँ मैं लिख दूंगा हाफ इज इक्वल टू माइनस V बाई यू। यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, यहाँ से V की अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो V की वैल्यू आ जाएगी माइनस U बाई 2 इज इक्वल टू V। समझा कैसे आएगी सर, U को यहाँ भेज दिया, नेगेटिव यहाँ भेज दिया और V यही रखा, V आ गया माइनस U बाय। अब हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे हमारा जो मिरर का फॉर्मूला है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। V कितना है माइनस U बाय 2 है, तो यहाँ पे सर ऐसे रखेंगे माइनस U बाय 2 प्लस 1/U 1/F कितना दिया हुआ है +18। अब क्या करेंगे, अब ये जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा, -2 + 1 अपॉन यहाँ भी U है और यहाँ भी U है,
तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम सेम है, एक बार लिखेंगे -2 + 1 u इज इक्वल टू 1/18 -1 अपॉन u इज इक्वल टू 1/18 ऊपर ले लेंगे तो u इज इक्वल टू -18। ये आ गया सर हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो कि 18 सेंटीमीटर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ है, हमारे इस तरफ है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव ये इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया, नेगेटिव नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो भी चलेगा, नेगेटिव खाली साइन है जो इंडिकेट करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे मिलने वाला है। अब यहाँ पे तीसरा जो सवाल है हमारा आखिरी सवाल, उसको यहाँ पे फटाक से देखते हैं और फिर इस तरीके से हम लोग इसे यहाँ पे स्वाहा करेंगे। चलिए तीसरा सवाल यहाँ पे 2 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। छोटा सवाल है, बिल्कुल दम है नहीं उसके अंदर, तुरंत ही वो सवाल भी यहाँ पे हो जाएगा सॉल्व। चलिए जो हमारा तीसरा सवाल है उसे यहाँ पे देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? A 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग स्केट ऑन द फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? कॉन्केव मिरर। हमने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मतलब h1 कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। हमें h1 यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये प्लस में है, क्यों? क्योंकि ये ऊपर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, मिरर है तो इसका ये साइड क्या रहेगा? 40। आगे बढ़ेंगे। कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ जो होगा वो इस तरफ आएगा, फोकल लेंथ इस तरफ आएगा, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ जो रहेगा वो कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि सर फोकल लेंथ आएगा -, क्योंकि इस तरफ जो भी चीज मेजर करेंगे वो नेगेटिव। हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा हुआ है। साइन कन्वेंशन क्या कहता है सर? जो चीज इस तरफ आएगी वो नेगेटिव होगी, इस तरफ आएगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। ऊपर जाएगी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। नीचे आएगी क्या होगी? नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन कहता है। तो ये इधर आ रहा है तो किसमें हो गई? नेगेटिव। आगे, एंड ऑफ स्ट्रिंग क्लोजेस ए पोल एट द डिस्टेंस r। हमें यहाँ पे इसका जो एंड है वो बोला है कि 20 सेंटीमीटर इससे क्या है? पोल से, ये पोल है तो पोल से 20 सेंटीमीटर, मतलब हमें u दिया हुआ है और ये भी किस में आ जाएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इस तरफ आ रहा है, इस तरफ जो भी चीज आएगी इसमें नेगेटिव। हमें v जो है इसकी वैल्यू यहाँ पता लगानी है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ, अच्छा लेंथ ऑफ इमेज, सॉरी v नहीं निकालना हमें लेंथ ऑफ इमेज फाइंड करना है। लेंथ मतलब बोले तो हाइट, h2 इमेज का जो हाइट है वो पता लगाना है। अब इमेज का हाइट हम कैसे पता लगाएंगे? हमारे पास दो ही फॉर्मूला है, हम लोग यहाँ पे वही फॉर्मूला जो दो है उनका यहाँ पे यूज करें। आइए वो दोनों फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं इस मेमोरी को। सबसे पहले हम लोग यहाँ जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा हमारा मिरर फॉर्मूला, 1/v 1/u 1/f। 1/v को हम 1/v रखेंगे, 1/u हो जाएगा हमारा -20, 1/f हो जाएगा हमारा -10। चलो इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। सर ये 1/v ऐसे रहेगा 1/-10, ये यहाँ प्लस माइनस माइनस है, वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एलसीएम सेम हो जाए। -2 + 1/20, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम सेम किया। देखो अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सप्लेन करता हूँ फटाक से। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया, /20 हो गया, ये भी 20 हो गया, दोनों का बेस सेम हो गया तो एक बार लिखेंगे -2 + 1 -1। तो v की वैल्यू उल्टा कर देंगे, इसको -20 आ गई। v की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, -20 मतलब सर v कहीं यहाँ कहीं बन रहा है, -20 सेम साइज सेम जगह बन रहा है। -20 मतलब यहाँ जहाँ पे ये है वहीं बन रहा है, बराबर। ये जो लोकेशन है यहीं पे, ये मतलब ये जो है इसी जगह पे बन रहा है, -20 सेम टू सेम। अब निकालना है हाइट। हाइट कितनी आएगी भैया इसकी? हाइट के लिए h2/h1 इज इक्वल टू -v/u, ये फॉर्मूला है। h2 निकालना है, h1 दिया है हमें 10, -v निकल गया -20, u जो है वो है -20। ये खत्म, वंजा प्लस माइनस माइनस ये खत्म, -1 आ जाएगा। h2 इज इक्वल h2/10 -1, h2 इज इक्वल टू -10। सेम हाइट भी आ गई, सेम हाइट भी आ गई, सेम लेंथ भी आ गया। -10 ये इंडिकेट करेगा, -10 सेंटीमीटर हाइट है और माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा कि ये कहाँ पे है? नहीं, नीचे की तरफ है। हाइट में अगर माइनस आ रहा है मतलब नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ। और साइन कन्वेंशन यही कहता है, अभी दिखाते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यही कहता है कि सर अगर कोई चीज नीचे आ रही है तो किस में रहेगी? नेगेटिव। यस, सो गाइस यस, इस तरीके से हमने ये जो हमारा
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के 4 न्यूमेरिकल थे वो हमने यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल जो थे हमने यहाँ पे किया है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो से कुछ बातें समझ में आई है तो कृपया करके ये वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन लोगों को ये चैप्टर एग्जाम में आने वाला है, जिन लोगों को ये सारी बातें समझ में नहीं आई है। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो में बताई गई कुछ बातों से कुछ चीजें सीखने मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर कुछ और नए इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।